खबर आपको दें कि पीपी 228 लोधरा में पीटीआई के उम्मीदवार कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद के घर और डेरे पर पुलिस का भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन जारी है। हमारे नुमाइंदे इरफान रेहान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। इरफान, किस सिलसिले में ये ऑपरेशन किया जा रहा है, कुछ मालूम हो सका? जी, कल हल्का पीपी 228 में जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जावेद, इनके घर में जो है पुलिस की भारी नफरी जो है एलीट फोर्स की गाड़ियों और सिविल कपड़ों में जो है उनके घर में और उनके जो डेरा है वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुंच गई है। पीटीआई की तरफ से उनका कहना है कि हमने यहाँ पे तहरीरी तौर पर भी इनको लिख कर दे दिया कि इस तरह यहाँ पे कोई जो है गैर मुतलका कोई शख्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन पिछले 3 रोज से जो है पुलिस वक्फे से दिन को रात को ऑपरेशन कर रही है, लोगों के यहाँ पे वीडियोज बना रही है और उनको हरासा कर रहे हैं। और पुलिस की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि यहाँ से बाहर के कुछ लोग जो हैं यहाँ पे बिठाए गए हैं पोलिंग के हवाले से। इस हवाले से जो है यहाँ पे पुलिस गर्दी के हवाले से जो है साबिक वज़ीर इत्तला शिबली फराज और तैमूर मसूद अकबर साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग, उन्होंने मीडिया से स्पेशल गुफ्तगू भी की है और वो इस वक्त सरापा एहतजाज है कि ये पुलिस गर्दी जो है ये बंद की जाए। जी ठीक है, इरफान साथ रहेगा। हसन अयूब से मजीद मालूमात देते हैं। हसन, आपके पास क्या मालूमात है इस खबर से मुतालिक? पुलिस का क्या बताना है, किस सिलसिले में यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है? देखें जी, पुलिस और इंतजामिया के जो मुज़ाकरात हुए हैं, कैप्टन इज्जत जावेद के जो छोटे भाई हैं असद मुमताज, जो बुनियादी तौर के ऊपर जो कैप्टन इज्जत जावेद हैं, इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और मुतासिरीन इस्लामाबाद के तौर पर इनको जो जमीन अलॉटमेंट हुई थी इनके बुजुर्गों को लोधरा में हुई थी। तो तब से कैप्टन इज्जत जावेद जो है वो खुद तो लोधरा में रहते हैं, लेकिन उनके भाई का कबीला जो सारा है वो इस्लामाबाद से ताल्लुक रखता है। इस्लामाबाद का गांव है, उसका नाम कलिंजर है वहां से। तो जब उनका एक भाई आपका इलेक्शन लड़ रहा है तो उसका भाई इस्लामाबाद से तो वहां जाएगा लोधरा। अब इंतजामिया कहती है कि इनकी जो फैमिली मेंबर्स आए हैं वो भी जो है पोलिंग स्टेशन के पास ना जाएं। अब जब आपने किसी आदमी को अपना पोलिंग एजेंट बनाना है, पार्टी के लोग भी होते हैं, अपने भाई अजीज कारब को भी आप जो है वो पोलिंग एजेंट बनाते हैं, लेकिन अब इंतजामिया ने बुनियादी तौर के ऊपर उनको प्रेशराइज किया है कि क्योंकि अब इलेक्शन की कैंपेन वो खत्म हो चुकी है और अब इंतजामी जो मामलात हैं वो उन्होंने देखने हैं, तो उनको प्रेशराइज करके तो उनका जो इलेक्शन है उसको सबोटाज किया जा रहा है। क्योंकि जहांगीर तरीन जो कि मौक़िफ़ इख्तियार किया है कैप्टन इज्जत जावेद के भाई और फैमिली की जानिब से कि जहांगीर तरीन ने क्योंकि लोधरा से तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया था, तो वो समझ रहे थे कि ये सीट जो है ये उनको प्लेट में सज कर मिल जाएगी। लेकिन अब कैप्टन इज्जत जावेद की जो वो क्लेम कर रहे हैं कि उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है और वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ चुके हैं। तो अब इस वजह से इंतजामिया के जरिए ये जो हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये प्री पोल रिगिंग है और उनका ये भी कहना है कि जो भी ये तरीके इख्तियार कर लें कल वो है वो इलेक्शन जीतेंगे। और जो इंतजामिया है उनके साथ हम ताउन कर रहे हैं, हमने तहरीरी तौर पर भी उनके साथ जो मुज़ाकरात के बाद उनको तहरीरी तौर पर भी लिख के दे दिया है, क्योंकि हमने लिख कर इस वजह से दिया है कि वो हमें अंडर प्रेशर करेंगे और फिर कल का जो इलेक्शन का दिन है वो हमारे बंदों को उठा लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये ज्यादती वो उन्होंने इसको ज्यादती जो कुछ ये भी कहा है और कहा है कि इस तरीके के हरबे जो है किसी काम नहीं आएंगे। और बुनियादी तौर के ऊपर जो कैप्टन इज्जत जावेद की फैमिली है ये बहुत शरीफ लोग हैं, तो जो पंजाब गवर्नमेंट इस पर खर्चा बता रही है कि शायद जो है वो अमन और अमान की सूरत हाल को खराब करेंगे, तो इनकी फैमिली रिकॉर्ड है कि पिछले 50 साल से कभी इनके ऊपर ना कोई मुकदमा हुआ है, ना कभी किसी इस किस्म के लड़ाई या तशद्दुद वाले मामले में ये कभी आए हैं। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पर जाती है और इस चीज की मजम्मत की जानी चाहिए। हसन अयूब ये बता रहे हैं कि पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से ये कहा जा रहा है कि प्री पोल रिगिंग की जा रही है पंजाब हुकूमत की जानिब से। शिबली फराज साहब ने इस सिलसिले में क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। पुलिस की एक बड़ी नफरी आई हुई है और बुनियादी तौर पर उनका मकसद है कि हमारी जो तैयारी है उसमें खलल डालें और हमसे वो ऐसी एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी कैंडिडेट और उसके जो कोई मुलाजिमीन भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो, वो कोई भी इधर हमारे पास नहीं रह सकता। ये एक बहुत भोंडा तरीका है। हुकूमत अपनी पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये धौंस भी दिला रहे हैं और वो हर चीज़ में हमारे पिछले कोई 2 घंटे उन्होंने ज़ाया किए हैं। किसी भी उसके कोई नहीं बनता, इसका सेंस नहीं बनता, कोई मंतक नहीं बनती कि कैंडिडेट के घर में आके और उससे लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी उससे लें।
کہ مطلب ہے کہ خیبر پختونخوا کا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا، یہ پاکستان ہے؟ یہ ان کے باپ کا پاکستان ہے کہ ادھر جو ہے تو ہم خیبر پختونخوا سے نہیں آئیں گے. ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو یہاں کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے حکومت کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ رابطے میں